हेलो हिंदुस्तान। मैं अनुज अरोरा टीम स्टुपिटर से आपके लिए इंग्लिश लर्निंग क्लास में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ ग्रामर का, जो कि है एडजेक्टिव्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई जाएंगी कि सेंटेंसेस को सही तरीके से क्रिएट किस तरह किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। इसे हिंदी में विशेषण का रूप दिया गया है या इसे विशेषण कहते हैं। तो पहली चीज़ हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। विशेषण किसे कहते हैं। एन एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच यूज्ड विद द नाउन टू डिस्क्राइब और टू पॉइंट आउट द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। हिंदी में समझिएगा, किसी प्रकार की संज्ञा या उस संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति, जानवर, जगह या वस्तु के साथ में इस्तेमाल हुए शब्द, उन्हें एडजेक्टिव्स या हिंदी में विशेषण कहा जाता है। तो हम बात करते हैं और डीपली एडजेक्टिव को जानने के लिए कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। एडजेक्टिव्स कैन बी डिफाइंड एज अ वर्ड यूज्ड विद द नाउन टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग। किसी भी प्रकार की संज्ञा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जिसमें संज्ञा वाक्य का मतलब पता चले, उसे विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में मैं आपको आगे कुछ सेंटेंसेस में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट कर सकेंगे। जैसे कि प्रिंस इज़ अ लेज़ी बॉय। प्रिंस एक आलसी लड़का है। तो बॉय इटसेल्फ इज़ अ नाउन, और आप अगर बात करें क्या बॉय के साथ में लगा है, दैट इज़ कॉल्ड लेज़ी। सो लेज़ी इज नोन एज एडजेक्टिव। आलसी जिसे विशेषण कहेंगे। ही हैज़ अ रेड कार। कार इज अ नाउन, रेड इज द कलर, सो रेड इज नोन एज एडजेक्टिव। उसके पास लाल रंग की कार है। आई कैन राइट विद द ब्लू पेन। पेन इज अ नाउन, ब्लू इज द एडजेक्टिव। उसके पास मैं नीले पेन से लिख सकता हूँ। सीता इज़ अ क्लेवर गर्ल। सीता एक चालाक लड़की है। सो क्लेवर इज़ एन एडजेक्टिव, चालाक विशेषण कहते हैं। ही गेव मी 5 मैंगोज। उसने मुझे 5 आम दिए। सो 5 इज़ एन एडजेक्टिव, 5 विशेषण हिंदी में। आई हैव लेस टाइम फॉर प्रिपरेशन। मेरे पास तैयारी करने का कम समय है। सो लेस टाइम इज नोन एज एडजेक्टिव। कम जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव कहा जाएगा, विशेषण कहा जाएगा हिंदी में। सो आगे मूव ऑन करते हैं। एडजेक्टिव के कितने पार्ट्स होते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम पहले पार्ट्स की बात करेंगे, जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक। दूसरा पार्ट आता है क्वांटिटी, मात्रा, न्यूमेरियल, अंक, डेमोस्ट्रेटिव, ठोस, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। अब इसमें अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की, तो वर्णनात्मक विशेषण जिसे हम हिंदी में कहेंगे, उस तरीके से हम समझेंगे तो सेंटेंसेस भी हमने क्रिएट किए हैं और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स का मतलब भी बताया है। तो शुरू करते हैं हम। इट एक्सप्रेस द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। किसी पर्सन की क्वालिटी या उसकी खूबी बताना इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी। लार्ज इज़ अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ही कैन सिंग इन अ लेडी वॉइस। वह लड़की की आवाज़ में भी गा सकता है। सो लड़की की आवाज़ जो है दैट इज़ कॉल्ड एज वर्णात्मक विशेषण। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट इज़ एन एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा एडजेक्टिव इन क्वांटिटी, विशेषण मात्रा। एडजेक्टिव्स इन अ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। इसका एग्जाम्पल देंगे आपको। आई एट सम राइस, मतलब मैंने कुछ राइस खाए। ही शोड मच पेशेंस। उसने बहुत, पेशेंस को हिंदी में कहेंगे हम, उसने बहुत सराहनीय तरीके से हमारे साथ बिहेव किया। आई हैव लॉस्ट ऑल माई वेल्थ।
मैंने अपनी सारी जायदाद खो दी। सो लॉस्ट, सॉरी, ऑल जो होगा वो दैट इज़ एन एडजेक्टिव, मच जो है दैट इज़ एन एडजेक्टिव, सम जो है दैट इज़ एन एडजेक्टिव। किसी की मात्रा को नापने के लिए जब आप यूज़ करेंगे तो दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के ऊपर ध्यान रखिएगा। तीसरा पोर्शन हमारा आता है न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स, अंक विशेषण। न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स shows how many person or things are meant or in what order a person or a thing stands। जिसे हम हिंदी में अगर समझाने की कोशिश करें तो ये न्यूमेरिकली डिफाइंड होती हैं चीज़ें। जो सेंटेंसेस न्यूमेरिकली डिफाइंड होते हैं और उसमें नाउन का प्रयोग होता है, नाउन के से जस्ट पहले ही आपको एडजेक्टिव लगाना ज़रूरी हो जाएगा। सो द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। 5 उंगलियां, 5 इज एन एडजेक्टिव। देर आर नो पिक्चर्स इन द वीडियो, नो इज एन एडजेक्टिव, पिक्चर इज नाउन। मोस्ट ऑफ द बॉयज लाइक क्रिकेट, लाइक, सॉरी, मोस्ट जो है दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। सो ये था हमारा न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स। आगे बढ़ेंगे हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के ऊपर, जिसे ठोस विशेषण कहते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब किसी संभावित चीज़ें या वस्तु के बारे में या इंसान के बारे में बात करना। लाइक दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन यतिन। सो दिस इज एन एडजेक्टिव, बॉय इज अ नाउन। दीज मैंगोज आर सॉर, यह आम खट्टे हैं। तो दीज इज एन एडजेक्टिव, मैंगोज आर नाउन। आई हेट सच थिंग्स, अगर आप बात करें आई हेट सच थिंग्स में, सो सच इज अ एडजेक्टिव, थिंग्स इज नोन एज नाउन। लास्ट पॉइंट के ऊपर हम आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के ऊपर, जिसे प्रश्नवाचक कहा जाता है, जहां व्हाट, विच, हुज का यूज होता है नाउन का क्वेश्चन पूछने में। दैट इज नोन एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। लाइक व्हेन दे आर यूज्ड विद द नाउन टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल देता हूं आपको, व्हाट आर यू डूइंग विद द टॉय, टॉय इज द नाउन एंड व्हाट यू हैव यूज्ड एज अ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। विच वे शैल आई, विच वे शैल वी गो। सो हम इसमें बात करेंगे विच इज एन इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्टिव एंड you can move on with the adjective part. Whose book is this? Whose is an adjective, book is the noun. So ये था हमारा adjectives के ऊपर एक छोटा सा सेशन। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपने कोई भी सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।